हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 11 से 15 श्लोक हो सकेगा तो हो जाना चाहिए, और हम उसको पढ़ेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल है। इसमें बात इसमें है कि जो अविशेषम विशेषवत, तो विशेषवत मतलब विविधताओं से युक्त। तो प्रधान का वर्णन करके प्रकृति का वर्णन किया गया, और अब प्रधान के कार्यों का वर्णन किया जा रहा है। इफेक्ट्स क्या है प्रधान के, मतलब किन से मिल करके प्रधान बनता है। आपने सुना था कि अव्यक्त अवस्था में कार्य प्रधान में रहते हैं, तो उनको व्यक्त अवस्था में इंग्लिश में कहते हैं एन्यूमरेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करके 24 तक गिन दिया जाएगा, और कुछ भी उसके अलावा नहीं। तो कोई टीका एक्सपर्ट मत कीजिए, श्लोक बोलेंगे बढ़ते चले जाएंगे फटाफट। पंचभीर ब्रह्मन्, पंचभीर ब्रह्म, चतुर्भिर्दशभिस्तथा, एतच्चतुर्विशतिकम् गणं प्राधानिकं विदुः। पंचभिर्ब्रह्म, चतुर्भिर्दशभिस्तथा, एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। इज वेरी इंटरेस्टिंग। रघुनाथ दास प्रभु की बेटी हैं। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन हर ओन, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नेवर एवर सीन अ किड हीरिंग भागवतम। वेरी गुड। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण। ये मजेदार बात आई। अंतःकरण तो आप केवल एक ही सुनते आए होंगे, लेकिन आज यहाँ आप 4 सुनेंगे। अपने अंतःकरण से पूछो, तो आपने अगली बार कोई कहे कि अपने अंतःकरण से पूछो, तो पूछना कौन से वाले। हमारे पास 4 हैं, तो 4 में से किससे पूछें, किसके आगे माइक लगाएं। मन से पूछें कि बुद्धि से पूछें, कि चित्त से पूछें कि अहंकार से पूछें। ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कभी कोई बोले अपने अंतःकरण में झांक के देखो, तो कहाँ झांके। 4 में कौन से 4 में से किसी एक में है, कौन से में झांकने के लिए बोल रहे हैं आप। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। इनकी व्याख्या भी, इनके नाम गिनाए जाएंगे भी। अनुवाद ये देख लेते हैं। पंच भी, तो पंच भी मतलब 5 के द्वारा, यानी पंच महाभूत। तो आप गिन सकती हैं वेदवाद नहीं। पंच महाभूत क्या होते हैं? महाभूत समझ लीजिए। महाभूत मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। हाँ, तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। थोड़ा सा जोर से बोलिए। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। कोई विरोध? इजी, गिन लिया। पंच भी मतलब 5 तन मात्राएं। दूसरा माइक भी एक्टिवेट करिए। और सब लोग गेस्ट आए हैं, भाई क्या कर रहे हैं? सबको सर्विंग की जाती है, क्वेश्चन सर्व करते हैं हम गेस्ट को। हाँ, हमारे यहाँ गेस्ट को सर्विंग की जाती है ताकि उनका मन भगवान में लगे। तो इनको दे दी। सलोनी माता जी को पता होगा। तन मात्रा पता है आपको क्या होती है? नहीं पता? हाँ या ना? अभी भूल गया। चलिए, श्वेता आपको नाम दीक्षित नाम भूल रहा। श्वेता माता, चलिए हाँ बस बोलिए। 1 मिनट रुकिए, अभी बोलिए। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। वेरी गुड। तो ये 5 गिन लिया, हो गया। सब लोग टीका कर रहे हैं यहाँ पे। हमें क्या टीका करनी है? चतुर्भी, 4 अंतःकरण। ये बताइए तो इजी। टेक इट इजी, टेक इट इजी। यस, रोज ने लिखा हुआ है, टेक इट इजी। ऑन तो कीजिए। 4 अंतःकरण क्या? अभी तो मैंने बताया दिया था, फिर भी बताइए। मन, चित्त, अहंकार, चौथा बुद्धि। सिंपल, ठीक है। तथा 10 भी, 10 इंद्रियां। निशा माता जी बताइए। ये तो बहुत इजी है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इजी है, बहुत इजी है। बाकी तो आप जानते हैं, क्या बताएं। तो बच्चा जानता है कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय क्या है। तो गिनिए कितने हो गए भाई? 5 और 5 10 और 4 14 और 10 24 हो गया। फाइन, ठीक है। एतद, इन चतुर्विंशतिकम, 24 तत्वों के गणम यानी समूह को विद्वान लोग प्राधानिक ब्रह्म विदु मानते हैं। प्राधानिक मतलब प्रधान के कार्य, प्रधान के इफेक्ट और ब्रह्म। अब एक इंटरेस्टिंग बात है। पिछले श्लोकों में कहा गया कि प्रधान ब्रह्म है क्या? तो उत्तर क्या था? नहीं, ब्रह्म तो नहीं, क्योंकि त्रिगुणात्मक है।
तो यहां इसको प्राधानिक ब्रह्म क्यों कहते हैं? एक तरफ तो कहते हो कि प्रधान ब्रह्म नहीं है, फिर इन सारे जो इफेक्ट उनको प्राधानिक ब्रह्म क्यों कहते हैं? देखिए बात समझिए, शब्द है जीव ब्रह्म, पर ब्रह्म। हरे कृष्णा, प्लीज हैव अ सीट। जीव ब्रह्म, पर ब्रह्म और माया ब्रह्म। भगवत गीता में हमने सुना है माया ब्रह्म। देखिए बात क्या है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये वेद का वचन है। सभी कुछ ब्रह्म है, अर्थात भगवान की शक्ति है। इज इट ओके? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण, दिस नथिंग मैटर। लेकिन फिर भी माया ब्रह्म में एक चीज नहीं है, और वो क्या है? क्या है माया ब्रह्म में? क्या चीज नहीं है? चेतना, कॉन्शियसनेस। लेकिन है वो भगवान की शक्ति, इसलिए उसको माया ब्रह्म कहते हैं, और इसीलिए यहां पर उसको प्राधानिक ब्रह्म कहा जा रहा है, न कि निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म में क्या नहीं होगा बताइए? गुण नहीं होगा। वेरी सिंपल, गुण बोले तो त्रिगुण नहीं होंगे, लेकिन प्राधानिक ब्रह्म में क्या होगा? त्रिगुण होंगे। इजी, ये बात हम बोल रहे हैं। ओके, भावार्थ दीपिका। दूसरे तत्वों का लक्षण बतलाने के लिए, दूसरे का मतलब मुख्य तत्व है प्रधान, उसके अलावा जो अन्य तत्व हैं उनका बतलाने के लिए उनकी गणना पंच भी इत्यादि श्लोक से करते हैं। संख्या के भेद के कारण प्रकृति के 24 गण हैं। 24 गण मतलब 24 का समूह है। इन 24 का गण प्रधान के कार्य रूप ब्रह्म से जाना जाता है। मतलब इन सबका समूह जो है इसको प्राधानिक ब्रह्म कहा जाता है। तात्पर्य, भगवद गीता के अनुसार यहाँ पर वर्णित 24 तत्वों का समूह योनिर महद ब्रह्म कहलाता है। सारे जीव इसी योनिर महद ब्रह्म में समाये हैं, और वे विभिन्न रूपों में ब्रह्मा होना चाहिए, ब्रह्म नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक में उत्पन्न होते हैं। बेसिकली बात यह है कि जितने भी हम लोग के शरीर हैं विभिन्न अवस्थाओं में, वो इन्हीं तत्वों से बने हैं। आप समझ रहे हो? तो ईजी बात है ना भाई। सूक्ष्म शरीर हमारा मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, और स्थूल शरीर आकाश जल वायु अग्नि से बना हुआ है। ऐसे करके चींटी का भी ऐसा बना, अलग अलग प्रोपोर्शंस हैं। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 24 तत्वों का यह समूह अथवा प्रधान योनिर महद ब्रह्म के रूप में वर्णित है। यह समस्त जीवों के जन्म तथा पालन का स्रोत है। अब एक कन्फ्यूजन का पॉइंट उसे क्लियर कर लिया जाए। अभी आपने सुना था कि प्रधान में तो तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है, कुछ सृष्टि नहीं होती, वहाँ पे कार्य कारण रूप नहीं होता है। तब यहाँ से 24 तत्वों के समूह को क्यों प्रधान कह रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राधानिक कह रहे हैं, प्रधान नहीं कह रहे हैं। फोन किसी का साइलेंट हो तो साइलेंट पे कर दीजिए, जूम जूम शायद वाइब्रेशन में है। प्राधानिक मीन्स प्रधान के कार्य, न कि प्रधान। जैसे मैंने कल एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल बेसन नहीं, आटे का एग्जांपल, तो आटे का कार्य है रोटी। अब रोटी और आटा एक ही बात है। आटा जरूर रोटी में है, लेकिन रोटी आटा है, लेकिन आटा रोटी नहीं है। क्या कह सकता हूं? सही बोला मैंने? नहीं, आटा रोटी है लेकिन रोटी आटा नहीं है, क्योंकि आटे का कार्य रोटी है। जब आप किसी को पूछते हैं थोड़ा आटा खाएंगे क्या, ऐसा पूछते हैं? दो आटा और ले लीजिए, आप ऐसा नहीं बोलते हो। आटा रोटी में है ना, तो रोटी तो आटे से अलग नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रोटी आटा है। पॉइंट इज वेरी सिंपल कि प्रधान में गुण नहीं, प्रधान में कोई रूप नहीं होता है, नाम नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, चाहे आकाश हो, चाहे अहंकार हो, चाहे कुछ भी है, वो सब में प्रधान है। जैसे अब इसका कुछ प्राइस होगा, ये किलो के हिसाब से बिकता है। ये स्टील का ग्लास आप लोग किलो में खरीदते हैं ना, ये पीस में आता है। तो काहे पीस में आता है? लोहे 40 रुपए किलो मिलेगा ये स्टील का ग्लास आपको। कुछ आप समझ रहे हैं कि स्टील तो स्टील से बना है, लेकिन ये केवल स्टील नहीं है, इसका कुछ फॉर्म भी तो है। तो प्रधान के जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उसी से सारी सृष्टि हुई है कि नहीं? तो ये भी त्रिगुणात्मक है, ये भी त्रिगुणात्मक है। हर वस्तु प्रधान से ही बनी हुई है। अब तो समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको प्राधानिक ब्रह्म कह रहे हैं। लेकिन विविधताएं हैं क्योंकि सब जगह रेशियो अलग अलग है। बस इतनी सी बात कहनी थी, आगे हम पढ़ते हैं इसके।
मेरे पीछे बोलिए। महाभूतानि पंचैव महाभूतानि पञ्चैव भूरापो अग्निर्मरुन्नभः भूरापो अग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। गन्धादीनि मतानि मे। 5 स्थूल तत्वों के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। शून्य, शून्य मीन्स विदाउट एनी फॉर्म। सूक्ष्म तत्व भी 5 हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द। ये आप लोगों ने अभी तक बता दी, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। आगे पढ़ते हैं। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम इन्द्रियाणि दश श्रोत्रम् त्वग त्वग रग क्या है भाई? त्वग दृक् रसननासिकाः त्वग्दृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रम् वाक्करौ चरणौ मेढ्रम् पायुर्दशम उच्यते। पायुर्दशम उच्यते। ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। यह है श्रवणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, वागेंद्रिय बोलना, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जननेन्द्रियां तथा मल त्याग की इंद्रियां। ठीक है, कोई टीका नहीं और स्पष्ट है, टीका करने की जरूरत नहीं। 10 हो गया। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा भी, उसके आगे तो और बात होगी, नहीं मजेदार है। मनोबुद्धिरहंकार मनोबुद्धिरहंकार चित्तमित्यंतरात्मकम् चित्तमित्यन्तरात्मकम् चतुर्धा लक्ष्यते भेदो चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। वृत्त्या लक्षणरूपया। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए, अंतःकरण है तो एक, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंस है। मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि ये एक कुछ है, अभी मैं व्याख्या नहीं कर रहा कि क्या है, कुछ है, तो अगर मैं इसे किसी पर फेंकता हूं तो बन जाएगा क्या? क्या कहेंगे इसको? अस्त्र। अस्त्र जो फेंक के चलाया जाता है। ठीक है, अगर ये एक मतलब कपड़ा नहीं, पेपर उड़ रहा हो, उसके ऊपर रख दूं तो क्या कहलाएगा? ये पेपर वेट। ये दो चीज हो गई कि नहीं? ऐसे हाथ में पकड़ा हूं तो खिलौना भी कह सकते हैं, कुछ खिलौने की तरह है, कोई कहेगा कुछ किसी अलग अलग आकार का, लेकिन वस्तुतः ये एक ईयरबड है। तो आप देख सकते हैं कि यह ईयरबड का केस है, ईयरबड एसेंशियली कह लीजिए। तो अब पॉइंट क्या है, क्या आपने ऐसा कभी नहीं किया है कि एक ही वस्तु का प्रयोग अलग अलग तरह से करते हैं? क्या आपने कभी, हाँ रखिए, चाकू तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए, चाकू को छीलने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते ना, तो वो पीलर भी बन जाता है। तो उसमें पीलर है कि वो चाकू है? माइकी बोलिए। उस समय पीलर है। उस समय पीलर है, मतलब फंक्शनल डिफरेंस हो गया, जबकि वस्तु एक ही है। और कभी आपने चाकू को, वो जो शीशे के आजकल वो आते हैं ना, ढक्कन आते हैं कढ़ाई के ऊपर रखने के लिए, उसके ऊपर का जो होल्डर होता है वो ढीला हो जाता है, तो उसका पेंच कसने के इस्तेमाल किया है? आर यूज दैट इंट्यूटिव? भारतीय लोग जुगाड़ू होते हैं। तो उस समय वो क्या चाकू है कि पेचकस है? वरुण प्रभु कभी किए? ये तो लग रहा है किचन जाते भी नहीं है। जाते हैं? ओके। कितने लोगों ने इसको चाकू को पेचकस की तरह इस्तेमाल किया है? ये डन इट? ओके, 1। तो अब आप जानते हैं कि उस समय वो क्या काम कर रहा है? पेचकस। एक माता जी कह रही हैं कि लाइक वी प्ले डिफरेंट रोल्स, मदर, डॉटर, वाइफ। देखिए, एक वो पॉइंट अलग है, क्योंकि आप जीवात्मा की बात कर रहे हो, हम एक जड़ पदार्थ की बात कर रहे हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो है एक ही, लेकिन अलग अलग फंक्शनल डिफरेंस है। और अमेजिंग बात यह है, जो मुझे समझ में नहीं आती है, वो ये है कि मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार कहा जा रहा है। तो जब वस्तु वही है तो सूक्ष्मत्व क्यों कहा जा रहा है? और फिर ये भी कहते हैं कि बुद्धि से मन को कंट्रोल करो। तो ये समझ रहे हैं बात? ये बात समझ में नहीं आती मेरे को। और चक्कू आप पीलर की तरह यूज कर रहे हैं, चक्कू को चक्कू की तरह यूज कर रहे हैं, चक्कू को चक्कू से कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं।
तो आगे और इसकी व्याख्या करी जाएगी कि मन की वृत्तियां, संकल्प, विकल्प, बुद्धि की वृत्ति है, निश्चयात्मक, ये सही है गलत है। तो अगर अंतःकरण, मन और बुद्धि अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं तो ये है मतलब देखने में लग रहा है अलग अलग वस्तु है ना। आप अपने बुद्धि और मन में भेद नहीं अनुभव करते हैं। मन कहेगा ये खाना है, हमने कहा इनको कि खीरे का रायता बनाइए, तो बना दिया उन्होंने। बाद में बुद्धि लगा कि क्या खीरे का रायता, खीरा और रायता मिक्स, दही मिक्स करना चाहिए। तुरंत उन्होंने कहीं से ढूंढ दिया आयुर्वेद से कि खीरे और रायते को नहीं, खीरे और दही को नहीं मिलाना चाहिए। तो ये खीरे और रायते को नहीं मिलाना चाहिए, ये मन का था कार्य, ये बुद्धि का वेद बात नहीं। बताइए, बुद्धि का आप लोगों को शायद किसी को पता नहीं होगा ना, शायद बनाते होंगे आराम से। ये विरुद्ध आहार कहलाता है। तो ये विरुद्ध आहार है, इसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये मन सोचता है कभी? होता नहीं थी वेदवाद नहीं। जब भक्ति में नहीं तो चाय के संग क्या थे आप लोग खाते थे? आप नमक के पराठे आप लोग नहीं खाए होंगे दूध के संग ऐसे, बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में। तो मन को अच्छा लग रहा है, लेकिन बुद्धि सोचेगी ना ये तो ठीक नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक ही तत्व है और वो अलग अलग तरह से कार्य करता है। दिस इज वेरी मिस्टिकल। तो यहां कह रहे हैं कि अहंकार जो अंतःकरण, इसको शब्द को समझिए। करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। तो बाह्य करण का वर्णन हो गया, आंख, नाक, कान, जितने भी ये बाह्य करण है। लेकिन अंतःकरण मतलब जो अंदर है, दिखाई नहीं पड़ता है, सॉफ्टवेयर कह लीजिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की तरह समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर उसी से सारी चीजें होती हैं। आप लोग कई बार इसको अनुभव किए हैं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और अब मन नहीं है, तो कान होने के बावजूद भी उसको रजिस्टर नहीं करते हैं। सबका अनुभव है, सबका ही अनुभव है कि कुछ बात बोली जा रही है, लेकिन मन का स्पर्श, मन का अंदर से कांटेक्ट इंद्रिय से नहीं हुआ है, तो व्यक्ति जान नहीं पाता है। महाराज बता रहे थे एक बार कि कोई व्यक्ति बहुत प्यासा था, तो वो शरबत ही, चीनी का घोल होता है, वो ही पी गया पूरा। जब पीने के बाद मुझे कैसा लगा, ठीक था। आप बताइए, इतना मीठा शरबत कोई पी सकता है? लेकिन प्यास लग रही तो पानी तक मिलाना भूल गए, इतना प्यास लग रही थी उनको। आप लोग का भी अनुभव होगा, जब कस के भूख लगती है, 5-6 कौर खा ले, उसके बाद सोचते हैं थोड़ा नमक कम लग रहा है। तो पहली बार में क्यों नहीं लगा? क्योंकि मन अभी उतना, मन इतना एजिटेशन में है भूख के कारण कि उधर वो स्वाद पे ध्यान नहीं दे रहा है। सबका अनुभव होगा, मैं समझता हूँ, इस बात को समझते हैं। तो अंदर का सॉफ्टवेयर का लिंक है हमारी इंद्रियों से। तो ये इस प्रकार से है। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। इसके अन्वय को देखते हैं। लक्षण रूपया, विभिन्न लक्षणों द्वारा वृत्तया अपने कार्यों से अंतरात्मकम, अंतःकरण के मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तम, मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना इति, इस प्रकार चतुर्धा भेद लक्ष्यते, 4 भेद देखे जाते हैं। जैसे अभी वेदवादी ने कहा कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसमें उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। तो आपको ये कैसे, आपने ये कैसे लक्षित किया कि ये बुद्धि थी? आपने लक्षित किया, ये स्वीकार है ना? तो कैसे लक्षित किया कि ये बुद्धि थी? बुद्धि का लक्षण है विवेक। विवेक, वेरी गुड। तो आपने सोचा कि अच्छा, इससे पहले तो रायता कभी खाया नहीं आपने खीरे का, खाया, आज ही क्यों सोचा? तो बुद्धि आज एक्टिव हो गई। इससे पहले क्यों नहीं बताया आपने? बीच में कहीं किसी से सुना था तो आज कंफर्म किया। तो कहीं सुन लेते हैं। तो एक और बात इंटरेस्टिंग यहाँ से आ रही है कि जब हम लोग किसी और श्रेष्ठ व्यक्ति से सुनते हैं तो बुद्धि का विवेक जागृत होता है, नहीं तो होता ही नहीं, बुद्धि सोई रहती है। इसमें कोई विरोध तो नहीं है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। बाकी जब बुद्धि के टॉपिक आएंगे तो वहाँ पे स्लीप बहुत फंक्शन है बुद्धि का। आप कभी देख लेना, एक दिन प्रयास कीजिएगा कि जब नींद खूब आ रही हो तब क्लास में आना, वो भी तब जब सृष्टि तत्व पढ़ा रहा हूँ, तब देखना कितना समझ में आता। कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। ये प्रैक्टिकल दिखाता है कि नींद इज एक्चुअली वेरी मच लिंक्ड टू योर इंटेलिजेंस। इसीलिए जिस दिन एग्जाम हो उस दिन खूब सो के जाइए, उस दिन कुछ पढ़ाई मत करिए अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो। इसीलिए जब में भी अगर आपकी नींद बहुत ज्यादा होती है तो फिर बुद्धि अब मन को कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सब प्रैक्टिकल आप देख लेना। और अगर कोई सोएगा नहीं 5-10, मैं बोल नहीं रहा हूं, ट्राई भी मत करना, लेकिन जो लोग सोएंगे नहीं, देखिएगा उनकी रेशनैलिटी खत्म हो जाती है, पागल जैसे हो जाते हैं। ये सब बातें और आगे आएंगी, लेकिन अब ये सब बातें हम आपको थोड़ा सा बता दें। फंक्शनल डिफरेंस है। भावार्थ दीपिका, अंतःकरण अपनी वृत्तियों की भिन्नता के कारण 4 प्रतीत होता है।
है अंतःकरण यानी एक, लेकिन अलग अलग फंक्शंस के कारण चार दिख रहा है। संकल्प करते समय अंतःकरण मन कहलाता है। समझे बात? मैं यह करूंगा और मैं यह नहीं करूंगा, ये मन की वृत्ति है। ये अच्छा लग रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मन की वृत्ति है। सब लोग अनुभव करते हैं। प्यासे हैं तो पानी दो, पानी दो, पानी दो, अनुकूल वृत्ति। और अनुकूल वृत्ति में नहीं, सॉरी, संकल्प, पानी दो, पानी दो। और जब पानी मिल गया तो अनुकूल, कितना अच्छा पानी। लेकिन जब प्यास बुझ गई, अब उसके बाद भी कोई पानी पिलाता रहता, प्रतिकूल वृत्ति, अरे मारोगे क्या, अब हमको नहीं चाहिए पानी। और जैसे आज समा उधर जब मैं स्नान करने गया सुबह, तो हमारा गीजर का सब कुछ सही चल रहा था, पानी गर्म आ नहीं रहा था। अब तो स्नान तो करना ही है, तो पहले मेरा मन डर रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा करोगे क्या, अब स्नान तो करना पड़ेगा। जब ठंडे पानी से स्नान कर लिया, मैं रोज नहीं करता हूँ, मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज कर लिया तो बड़ी फ्रेशनेस महसूस हो रही है। देख रहे हैं, वही मन जो डर रहा था, फिर मैं उसको अच्छा मानने लगा। दिस इज हाउ संकल्प विकल्प चलता ही रहता है। दैट इज द नेचर ऑफ माइंड। देखिए, हम लोग संकल्प विकल्प को रोक नहीं रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भक्ति में ट्रेनिंग है संकल्प विकल्प को भगवत संबंधी कर देना। सो मन को कंट्रोल करने का ये तरीका नहीं कि मन एकदम जड़ हो जाए, पर सारे संकल्प आपके भगवत संबंधी होने लग जाएं और सारे विकल्प आपके भगवत संबंधी होने लग जाएं। विकल्प मतलब ये नहीं करना है, संकल्प मतलब ये करना है। ये है मन की ट्रेनिंग। ओके, ये आप देखेंगे, ये इससे मुझे बहुत ज्यादा ना फेथ आती है भगवान के नाम पर। आपको नाम जब कैसा भी लग रहा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुबह सुबह अगर आपने अच्छे से चैंटिंग करी है तो आप देखेंगे दिन भर में आश्चर्यजनक रूप से भगवत संकल्प अपने आप आने लगते हैं। चलो, मैं कुछ गीता पढ़ता हूँ, कुछ भागवत पढ़ता हूँ, बहुत दिन के, सालों के बाद, हम नाम नहीं रखेंगे, एक स्टूडेंट हैं, तो जब करते रहे हैं तो अब वो प्रश्न कर रहे हैं सृष्टि तत्व के ऊपर। आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि आई कैन सी नाउ द होली नेम इज एक्टिंग। अभी तक तो ऐसे कुछ प्रश्न करते थे उन्होंने, कुछ लोग होते हैं ना फ्रस्ट्रू से होते हैं दुनिया में, जिंदगी में कुछ उनके, बस दुनिया में सारे दुख उनको दे दिए गए हैं, दुख का मैनेजमेंट, और ये नहीं हो रहा है और वो नहीं हो रहा है। बट नाउ ही इज एक्चुअली ओनली आस्किंग अबाउट सृष्टि तत्व। तो यानी कि अब वो सुन रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अब वो सुन रहे हैं, या कह सकते हो वो सुन पा रहे हैं। इसे कहते हैं श्रुत धारणा। समझते हैं? जो सुना उसको धारण करना। ये नहीं कि पूरा पढ़ा दे सृष्टि तत्व, तो बाद में प्रश्न अगली एकादशी कब है, उसका पारण समय कब है, यानी कुछ सुना ही नहीं। आप ये मैं लिख के दे सकता हूं कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि जो चीज बोली जा रही है उस पर फोकस कर पाना, उसको समझ पाना, ये गुण आने लग जाएगा चैंटिंग से। और भगवत संकल्प आने लग जाएंगे। भगवत संकल्प मतलब मुझे भागवत सुनने जाना है, भगवान की सेवा करनी, इत्यादि 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 इत्यादि। यू फील सो लाइट इन योर हार्ट। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि संकल्प करते समय अंतःकरण मन कहलाता है, मतलब वो संकल्प विकल्प कर रहा है। तो निश्चित करते समय बुद्धि कहलाता है। संकल्प आया, जैसे भी एग्जाम्पल दीजिए, संकल्प आया खीरे का रायता खाएंगे, ये कहाँ पे आया? मन में। अब बुद्धि सोच रही है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या अगर मान लीजिए खाया जा सके उसको, तो बुद्धि सोचेगी इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसमें थोड़ा भुना जीरा पाउडर डाल दें तो कैसा लगेगा, थोड़ा तड़का है। तो आप देख रहे हैं जो प्लानिंग वाला काम है वो बुद्धि का हो जाता है। अगर चीज अच्छी है खाने के लिए तो अच्छा कैसे बना सकते हैं, और अगर नहीं चीज है तो नहीं ग्रहण करना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अभिमान करते समय वही अहंकार शब्द से अभिहित किया जाए। मतलब रायता किसने बनाया? मन ने। जब ये भाव आए कि मैंने रायता बनाया है, तब ये अहंकार। गेम मजेदार है, वही अंतःकरण। अब आप समझ सकते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि बेसिकली भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से अंतःकरण पवित्र हुआ तो एक साथ चारों पवित्र हो जाएंगे कि नहीं? मजेदार बात है कि नहीं? बहुत मजेदार बात है। आप एक ही चीज शुद्ध कर रहे हो, क्या है वो? अंतःकरण। चेतो दर्पण मार्जनम, उसको चित्त कहिए, कोई मन कहिए, कोई बुद्धि कहिए, अहंकार कहिए। किसी ने कभी हमसे प्रश्न किया था कि चित्त और मन एक ही बात है क्या? नॉट एग्जैक्टली, नॉट रॉन्ग। ऐसा भी नहीं है कि एक ही बात है और ऐसा भी नहीं है कि वो अलग बात है। भाई मैंने एग्जाम्पल लिया ना कि यही आप अस्त्र के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और यही पेपर वेट, तो एक ही बात है। फंक्शनली एक बात नहीं है, लेकिन वस्तुगत रूप से एक ही बात है। तो अगर हम मान लीजिए कि मैं इसको चमका दूं, तो अब अस्त्र चमकता हुआ जाएगा, पेपर वेट भी चमकता हुआ दिखेगा। आप समझ गए मेरी बात?
चमकाना केवल एक ही वस्तु के उसको और उसके सारे फंक्शन ठीक हो जाएंगे। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। जैसे चाकू वाला एग्जाम्पल लें, चाकू की धार तेज है, तो अब चाकू से सब्जी काटें या चाकू से छीलें, दोनों जगह लाभ होगा कि नहीं? अब तो क्लियर हुआ ना। नो दिस वेरी वेरी नाइस। यानी मन, बुद्धि, अहंकार जो कुछ भी है वो एक साथ पवित्र होता है कृष्ण कीर्तन से। भले चित्त बोल रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम चित्त, लेकिन वो मन, कभी कभी उसको मिरर ऑफ माइंड बोलते हैं प्रभुपाद, मन बुद्धि सब पवित्र हो जाता है। इसीलिए तो संकल्प भी ऐसे आते हैं, इसीलिए बुद्धि भी भगवान की सेवा में लगने लगती है अपने आप, और धीरे धीरे करके वास्तविक अहंकार उत्पन्न होने लगता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। देखिए, अगर वास्तविक अहंकार ना प्रकट हो रहा होता तो सुबह उठते ही आप जप नहीं कर रहे होते। आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि भगवान से संबंध बड़ा दृढ़ होने लगता है कि भगवान को देना है, भगवान को देना है, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान को देना, ये करके और वास्तविक अहंकार प्रकट होने लगता है। तो बात क्या हो रही है समझ रहे हैं विज्ञान? वो जो अंतःकरण है उसी की शुद्धि हो रही है, तो उसके सारे फंक्शन ठीक हो जाएंगे। क्या मैं समझा पाया? किसी को समझ में आया तो लाइक बटन दबाओ। मैं पूछूंगा क्लास के बाद, आज हमारे पास समय रहेगा, घबराना नहीं, ध्यान से समझ लेना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। अंतःकरण एक ही है, और अंतःकरण भगवान की सेवा से, स्पेशली कीर्तन से, श्रवण कीर्तन से पवित्र हो जाता है। एक प्रश्न है, तो अहंकार क्या हमेशा एक्टिव नहीं रहता है? देखिए, यहां पर अहंकार का मतलब मिथ्या अहंकार है, या आत्मा का अहंकार नहीं। अहंकार मतलब मैं हूं, वो तो है ही आत्मा का, लेकिन यहां पे अहंकार का मतलब मिथ्या अहंकार, लाइक दैट। और चिंतन करते समय अंतःकरण चित्त कहलाता है, व्हेन वी आर मेडिटेटिंग और थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। वो सब बातें और आगे और भी क्लियर होंगी। तात्पर्य, 4 आंतरिक या सूक्ष्म इंद्रियां जिनका यहां पर वर्णन हुआ है, वे अपने विभिन्न लक्षणों से परिभाषित की जाती हैं। जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो, देहात्म बुद्धि प्रधान हो मतलब यहां प्रधान मतलब वो प्रधान नहीं मतलब उसमें ये प्रोमिनेंट हो कि वह देह को ही आत्म मानता है, ऐसी बुद्धि हो, तो कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत है। प्रभुपाद ने तीनों को बांध दिया एक साथ। चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, कई बार लोग कहते हैं कि आत्मा तो पूरी तरह से परे है प्रकृति के, तो वह प्रकृति के गुणों से कैसे प्रभावित हो जाती है? देखिए, आत्मा चेंज नहीं होती है, लेकिन आत्मा से आने वाला प्रकाश अगर इस तरह समझें, वो उसकी चेतना है। जैसे बल्ब है एक स्थान पर, लेकिन उसका प्रकाश रूम में है कि नहीं? उसी प्रकार से आत्मा यद्यपि हृदय के पास में रहती है, लेकिन चेतना आप पूरे शरीर में अनुभव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अपने बाएं हाथ से अपने राइट अंगूठे के, पांव के अंगूठे को टच कीजिए, तो आपको महसूस हो जाएगा कि आप हैं। कैन यू फील द टच? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाथ थोड़ा ऊपर है और आप पांव एकदम नीचे है। आई होप यू कैन फील दिस। तो आप से समझ सकते हैं कि या सर को हाथ लगाइए तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि आप, मेरे हाथ ने मेरे सर को टच किया है। ऊपर से लेकर के अंगूठे के नीचे भाग तक हर जगह चेतना व्याप्त है। समझ गए बात? अच्छा, अनंत प्रभु, आप अपने हाथ को अपने पांव से टच करा ही रहे हैं। हाँ, अब मैं क्या फील कर रहा हूं आपके, आप समझ में आए बात? यानी हमारी चेतना केवल हमारे शरीर तक लिमिटेड है, आपके शरीर तक नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं मैं आपके दुख को समझ रहा हूं, बोला आपको? कभी झूठ बोल रहे हैं ना। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो मैं समझ सकता हूं। हमें काफ़ी अनुभव है, पहले आश्रम में जो जप नहीं करना होता, प्रभु जी पेट में दर्द है, बाद में तरुण कृष्ण प्रभु आके वो नाड़ी देख के बता देते थे कि पेट दर्द है कि नहीं है उसको। तो उसके बाद वो बहाना बंद हो गया। हमने कहा अच्छा पेट दर्द, चलो तनिष्क के पास जाते रहे। अब वो बहाना बंद कि पेट दर्द है, कुछ नहीं, वो तो बता देते क्या दर्द है उसके सब पता चल जाएगा। बट स्टिल ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपको दर्द कितना है। वो आपकी बॉडी तक लिमिटेड है। अग्रीड? तो ये जो चेतना है वो आत्मा की एनर्जी है और वो मिथ्यांकार से दूषित हो जाती है। यही तक हम समझे हैं। आत्मा चेंज नहीं हो जाती क्योंकि आत्मा हमेशा निर्विकारी है। ठीक, और यह भी भगवान की इच्छा से होता है। अब हाँ बोलिए, माइक दीजिए, प्रभु कुछ पूछ रहे तो। डिटेल्स इसी अध्याय में आगे आएगा, फिर वहां पे चर्चा करेंगे, बट बोलिए। नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियों में मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कलुषित चेतना जो है वो अहंकार कहलाती है। तो अहंकार 2 बार आ गया। देखिए, मैं अभी बहुत व्याख्या पे इसलिए नहीं कर सकता कि ये टॉपिक अभी और आएगा, इसमें इसी अध्याय में और आएगा,
तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रभुपाद ने सबको आपस में बांध दिया। देखिए है तो एक ही चीज़ ना वो, तो प्रभुपाद ने सबको आपस में बांध दिया कि भौतिक शुद्ध चेतना भौतिक कल्म से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो जाती है। दूषित बुद्धि का वर्णन कर दिया। उसके बाद चेतना, अब ये पॉइंट क्या है, चेतना आत्मा का कर्म है, कर्म नहीं है। इंग्लिश में देखिए फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन है। वो इंग्लिश से हिंदी में जब अनुवाद करते तो और थोड़ा और भी अलग जा सकता है। अब देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, चेतना आत्मा का फंक्शन है। इज इट ओके? सिम्टम नहीं, अरे सिम्टम तो ठीक है, लेकिन फोन कहाँ है मेरा, इसमें लिखा है कुछ? हाँ देखिए फंक्शन लिखा है, कॉन्शियसनेस इज द फंक्शन ऑफ द सोल। कहाँ फंक्शन, कहाँ कर्म? चेतना कोई कर्म थोड़ा ना होता है। तो जिन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में ठीक से अनुवाद नहीं किया है। चेतना आत्मा का लक्षण है कह सकते हैं, या हाँ यही है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। मतलब हाँ ऐसा समझिए, जैसे बल्ब का फंक्शन क्या है, प्रकाश देना, तो उसी तरह से चेतना आत्मा का प्रकाश है। ये ऐसा अर्थ मिलेना, कर्म नहीं कह सकते। अब आप कह रहे हैं क्या चीज़, क्या कह रहे हैं, अहंकार देहात, कहाँ क्या चीज़ बोल रहे हैं आप? भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। ओके, ये बात समझ में आ रहा है आपको कि चारों चीजें एक हैं? पहले ये समझ में आ रहा है आपको? इसमें एक चीज तो आत्मा की, नहीं पहले सोचिए, ये चारों चीजें एक ही वस्तु को, ठीक है, वेरी गुड। तो अब भौतिक कल्मश क्या हुआ? गुणों का प्रभाव, बेसिकली अविद्या। उससे जब चेतना दूषित हो जाती है, यानी चित्त दूषित हो जाता है, तो वह अहंकार कहलाता है, यानी मिथ्या अहंकार। चेतना आत्मा की है, लेकिन चेतना दूषित होती है अविद्या से कि नहीं होती है? तो कॉन्शियसनेस, भाई देखिए जब मैं मान रहा हूं कि मैं ये देह हूं, तो मानने का कार्य तो आत्मा का हुआ, लेकिन उस पर प्रभाव पड़ा ना मिथ्या अहंकार का। तो इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि वो जो दूषित चेतना है, जब वो अविद्या से, चेतना कह लीजिए, वो जो प्रभावित हो रही है, वो अविद्या से प्रभावित होगी, तो उसका इफेक्ट होगा मिथ्या अहंकार के रूप में। सो व्हाट पॉइंट इज कि जो अंतःकरण दिया गया है, वो जब अलग अलग तरह से कार्य कर रहा है, तो अलग अलग तरह से वो फंक्शन दिखा। अभी इतनी ही बात समझ में आ रही, बाकी तो आप इसकी डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे तो वहाँ समझ पाएंगे। इतना हमको समझ पाएं कि वही अंतःकरण 4 प्रकार से अलग अलग कार्य करता है, तो उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। दूषित चेतना को और मिथ्या अहंकार को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चेतो दर्पण मार्जनम, इसमें कभी कभी चित्त को मन कहा जा रहा है, कभी कभी चित्त को अहंकार, मिथ्या अहंकार कहा जा रहा है, कभी कभी चित्त को चित्त कहा जा रहा है। आचार्यों ने अलग अलग अर्थ लिया है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि वो अंतःकरण है, वो एक ही वस्तु है, वो अलग अलग तरह से कार्य करेगी, तो उसको अलग अलग तरह से चिन्हित कर रहे हैं, लक्षित कर रहे हैं। इतनी बात हम लोग यहाँ पे स्वीकार कर सकते हैं। उसके आगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। ओके, बस इतना ही पढ़ना है। यही भगवान कह रहे हैं, बेटा हमारा पीरियोडिक टेबल यहीं पे खत्म है। वहाँ ऐसा नहीं है। वो मेंडलीव जो जाओ जाके पढ़ो मेंडलीव के पास, 108 एलिमेंट गिनाएगा। 108 तो तब जब मैं पढ़ता था, अभी 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कितने हो गए? 114 तो तक हम गिने थे, तैयारी कर रहे थे जब तक IIT वाईटी की। तो उसके बाद अब और कम से कम 115-16 हो गया। वेदवादी ढूंढ सकती हैं अभी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स आ गए? नहीं सर, ये नहीं ढूंढ पाएंगे। 118 हो गए। तो कानोप्रिया बता रही, अभी बच्चे अभी पढ़ के आए, आशुतोष बता रहे 118, 4 और बढ़ गए। तो बताओ कौन सा विज्ञान अच्छा है? कपिल देव का। आप लोग कहोगे कपिल देव मुश्किल है, तो मेंडलीव आसान है। अगर कपिल देव को सुन लिए तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, और मेंडलीव को कुछ नहीं। इसलिए इतना ही है। एतावनेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य एतावनेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काल पंचविंशकः। सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। इन सबको सगुण ब्रह्म माना जाता है। जो मूल हिंदी थी उसमें उसका अनुवाद, मूल मतलब जो अनुवाद था उसमें लिखा था, क्या था वो, सुयोग्य ऐसा कुछ, एनीवेज सुयोग्य ब्रह्म, लेकिन सुयोग्य ब्रह्म नहीं है, सगुण ब्रह्म है।
जो मैंने पहले व्याख्या करी थी ना, एक निर्गुण ब्रह्म और प्राधानिक ब्रह्म। प्राधानिक ब्रह्म मतलब वो त्रिगुणात्मक ब्रह्म होगा, सब कुछ भगवान की शक्ति ही है, इसलिए ब्रह्म कहा जा रहा है, सर्व खलुदम ब्रह्म। लेकिन उस ब्रह्म में भी क्वालिटेटिव डिफरेंस रहता है। तो निर्गुण ब्रह्म में गुण नहीं होते हैं और इसमें गुण हैं। इन सबको सगुण ब्रह्म माना जाता है। जरा बुद्धि पे जोर डालते हुए विचार याद करें क्या क्या चीज़ें याद हमने करी थी। पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी सगुण ब्रह्म में आएगा। 5 तन मात्राएं, उसके बाद 10 इंद्रियां, कहाँ तक पहुंच गए 20, और 4 अंतःकरण, 24 को छूट तो नहीं गया। तो इन सब को सगुण ब्रह्म में माना जाता है। 25वां तत्व कौन सा है? टाइम सही बोला आपने, लेकिन अभी तक तो गिना नहीं ना उसको। तो सगुण ब्रह्म इतने को ही बोला जाता है, क्योंकि काल में कौन सा गुण होता है बताइए, जल्दी से बताओ वेदवादी, काल में कौन सा गुण होता है? हमसे हमेशा टफ प्रश्न करते हैं। काल में, अच्छा काल में चेतना तो होती है, तो आप समझ गए काल प्रकृति का ही एक रूप है। वीडिका में आएगा, काल जड़ है, काल कॉन्शियस नहीं है, काल में चेतना नहीं है। काल शक्ति भगवान के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है, लेकिन काल में चेतना नहीं है, तो वो भी प्रकृति का एक अलग रूप है। बट इट डजंट कम बिटवीन विद्या, अविद्या एंड प्रधान। क्या मैं समझा पाया? इज इट सिंकिंग? भाई विद्या से तो अविद्या नष्ट होती है, अविद्या से विद्या नष्ट हो जाती है, कह लीजिए हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रधान से वस्तुएं बनती हैं, लेकिन काल से वस्तुएं बनती नहीं, वो खाली डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। ऑल्दो काल के बिना वस्तु बनेगा नहीं, लेकिन काल इन 24 तत्वों में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है। जैसे ग्राइंडर तो आपने यूज किया ही होगा, मिक्सी ग्राइंडर। तो मिक्सी ग्राइंडर से आप चटनी बनाते हैं, तो वेदवादिनी चटनी में मिक्सी ग्राइंडर है कि नहीं है? माइक पे बताइए। मिक्सी में चटनी है, चटनी में मिक्सर ग्राइंडर नहीं है। कितने लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चटनी में मिक्सर ग्राइंडर है ही नहीं? वार्ष भानु माता जी ने सही उत्तर, यद्यपि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छी कुक हैं, आप बहुत अच्छी कुक हैं, मम्मी खाना बनाता नहीं है, फिर भी बुद्धिमान है, समझ गई, वेरी गुड। भाई एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। तो निमित्त कारण के रूप में है ना, बिना मिक्सी के एक बार कड़ा भी वेदवादिनी गई थी इधर रिट्रीट में, तो क्या उन्होंने चीला बनाया, चटनी बनाए, तो इनकी लाइट खत्म हो गई, तो चटनी बिना मिक्स किए ही भगवान को ऑफर कर दिए ठाकुर जी को, अपने आप ही मिक्स कर लेना। और वैसे ही मेरे पास लेके भी आ गए, वो मैंने कहा अरे हमारे लाइट है, तो हमने मिक्स किया। तो आप उसको चटनी बोलेंगे, धनिया कटी हुई है। भगवान जी आप सबको मिक्स करने वाले हो, आप तो प्रधान, आप तो सारे तत्वों को मिक्स करते हो, चटनी मिक्स नहीं कर पाएंगे आप। तो उन्होंने ध्यान किया होगा कि 11वें अध्याय में विश्वरूप का, जहां वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े महारथियों के सर को भी चबा जा रहे, तो चटनी चबाने में क्या दिक्कत? मैं उनको समझा भाई भगवान भगवान, लेकिन मैं शूद्र जीव, मुझे चटनी चाहिए, फिर यहाँ पे चटनी बनाई। तो कहने का अर्थ है कि काल तत्व इनको मिलाने वाला है। ये सब अलग थलग पड़े रहते हैं, बट काल की शक्ति के अंतर्गत प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से सारा कुछ आगे आने वाला होता है। तो इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। मतलब काल सगुण ब्रह्म में प्राधानिक ब्रह्म के अंतर्गत नहीं काउंट किया जाएगा। इस तरह से संख्या करी जाएगी। इजी? ठीक है। अब मेरे ख्याल से आज की क्लास तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मया प्रोक्तः, मेरे द्वारा कही गई, जो भगवान ने भी कहा, सगुणस्य ब्रह्मणा, सगुण ब्रह्म की एतावान एवं सन्निवेश, इतनी ही रचना संख्याता, तत्व जानने वालों के द्वारा गिनाई गई। मतलब इससे ज्यादा और व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे हम जो शब्द इस्तेमाल किए थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो टेबल मतलब वस्तुएं एक सीक्वेंस में रखी जाती हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये रचना है, सन्निवेश मतलब ये रचना, ये अरेंजमेंट है, और उसी तरह से इससे अधिक नहीं है। इससे अधिक नहीं है मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है? वो कचरा है। क्यों कचरा है बताइए? क्योंकि इसके अलावा कोई रचना नहीं है। वो जो कुछ भी हम वो बोल रहे हैं, एफई क्या होता है? आयरन,
और Na मतलब सोडियम, ये सब नौटंकी है। वो इन्हीं सब चीज़ों का मिक्सचर है। पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के प्रकारों को वो अलग अलग प्रकार से मतलब नाम दे रहे हैं, लेकिन मूलतः वो पृथ्वी का ही विकार है। क्या आप लोग समझे? दिस इज वेरी नाइस। देखिए, मैं इस पे विचार कर रहा था कि हम लोग कितनी आसानी से सही बात समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक ना हल्का लग रहा हो तो समझिए कि इस पे तो करोड़ों अरबों रुपए की रिसर्च चल रही है कि इस जगत की सृष्टि हुई कैसे और किसने करी। किसने करी को तो वो उड़ा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये प्रमाणित हो जाए कि किसी ने करी नहीं है, लेकिन बहुत उस पर रिसर्च है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, मैं बहुत पुराने, मैं बता रहा हूँ 1999 में मैंने पुस्तक पढ़ी थी, कुछ समझ में नहीं आता। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो कुछ समझ में आ रहा है। तो परंपरा का ये फायदा है कि हमको सही ज्ञान दिया जा रहा है। अब कोई व्यक्ति यहीं इंसान बैठ के इंटीग्रेशन कर रहा है, मैथमेटिक्स की डिफरेंशिएशन कर रहा है, उससे वो समझ लेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स क्या है। आई मीन कम ऑन, एकदम बकवास है। वो केवल थ्योरी है भैया, केवल थ्योरी है। स्टडी स्टेट थ्योरी, और कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी मतलब थ्योरी देना। लेकिन अब हम लोगों को जो वर्णन किया जा रहा है वो एकदम यथावत है। ऑब्वियसली डिटेल्स में इसलिए जा नहीं सकते कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे सब कुछ हो रहा है कैसे, लेकिन जितना बताया जा रहा है वो यथावत सत्य है। भगवान वैसे बता रहे हैं। ठीक है। ह मतलब निसंदेह, यह काल है पंचविषय का। जो काल है वह 25वां तत्व है, मतलब उनको मिलाने वाला जो निमित्त कारण है। भावार्थ दीपिका। ये निमित्त थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे कि आप लोग पराठे बनाते हैं, तो पराठे बनाते हैं आटे से, तेल से, और उसमें सारा नमक भी पड़ता होगा। तो ये सब क्या हो गए? उपादान कारण जिनसे बनती है वस्तुएं। लेकिन आप तवा ले लिए, अग्नि ले लीजिए, और वो जो पलटा होता है उससे बनाते हैं, वो सब हो गए निमित्त कारण, जो कि जिनसे ये सारी वस्तुएं बनती हैं, जिसके उपयोग करके बनती हैं। तो काल इसी प्रकार का है। भावार्थ दीपिका, जितना मैंने बतलाया है उतना ही तत्वों की संख्या गणितज्ञों ने बतलाया है। मतलब जो लोग जानते हैं वो इतना ही बताएंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ठीक है। ये बात बड़ी हल्की सी लगती होगी आपको ना, बहुत सिंपल सी बात है ना। क्या मेंडलीव की ये दम थी कि बोल देता कि 108 बता दी, उसके आगे कोई बता नहीं सकता है? अब पता नहीं एग्जाम्पल कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अगर थोड़ी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जरूर मेरी बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी भी पढ़े होंगे। इतना सामर्थ्य किसी साइंटिस्ट का नहीं है कि मैं ये लिख दिया हूं उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वो उतना ही बता रहा है जितना भगवत व्यवस्था से उसको रिवील किया गया है। हाउ मच द रिवीलर हैज रिवील्ड, ही कैन रिवील दैट मच। बट हियर द रिवीलर इज रिवीलिंग एंड टेलिंग इट इज नथिंग मोर देन दिस। इससे अधिक कुछ नहीं है। भगवान से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। तो बोले इसके बाद तुम तत्व कोई ढूंढने जाओ मत, क्योंकि इसके अलावा कोई है नहीं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारी रिसर्च समाप्त हो जाती है। इतना बता दिए बहुत है, इससे ज्यादा है ही नहीं भगवान एटलीस्ट इस तत्व में समझाने के लिए। काल के विषय में दो मतों को भगवान कपिल ने कहा है। अब आप लोग यहां पढ़ करके कंफ्यूज जाएंगे, भाई दो मत कहां का है इसमें? दो मत यहां नहीं कहे हैं, दो मत 16-17 में कहे हैं। एक काल का कार्य है कि वह जीवों में भय देने वाला है, वो काल है, और दूसरा और भी मैं भूल गया, अभी मैं ध्यान से नहीं पढ़ा था, उसको कल पढ़ेंगे या शाम को पढ़ेंगे। नोट, यह दो प्रकार की परिभाषा अगले 2 श्लोकों में बताई गई है। क्या आप समझ पाए? मतलब काल क्या है उसकी व्याख्या 2 श्लोकों में की जाएगी, 2 प्रकार से कपिल देव के द्वारा। तो वो आगे हम देखेंगे। काल 25वां तत्व है। पंचविंशक में क प्रत्यय अल्पार्थ में हुआ है। देखिए, जो मैं समझ पाया हूं उसका मतलब ये है कि मुख्य ये 24 तत्व हैं और काल एक अलग से तत्व है। वो हल्का सा अर्थ ले रहे हैं, बस इतने कि थोड़ा है, जो भी कुछ अर्थ, हमको और अर्थ को समझ में नहीं आया, ये बस छोड़ देते हैं। ये जो समझ में आ रहा है वो है ये कि यह प्रकृति का ही अवस्था विशेष है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर ये आध्यात्मिक जगत में होता तो ये स्पिरिचुअल होना चाहिए, लेकिन काल इज नॉट स्पिरिचुअल। मैं स्पिरिचुअल हूं, आप लोग स्पिरिचुअल हैं, भगवान स्पिरिचुअल हैं, कॉन्शियस हैं, लेकिन काल कोई कॉन्शियस एनर्जी नहीं है। काल कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे प्रधान कोई व्यक्ति है नहीं, ऐसे काल भी कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन काल त्रिगुणात्मक नहीं है।
तो जो बात कर रहे थे माया की, माया का एक विभाजन हो गया विद्या, एक हो गया अविद्या, और दूसरा तीसरा हो गया प्रधान। इसमें काल नहीं है, लेकिन काल भी प्रकृति का एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आपका आटा, दाल, चावल, ये सब आपके किचन का भाग है, और कटोरी, चम्मच वो नहीं है, गैस सिलेंडर, तो वह सब भी तो जो उपकरण हैं वह भी तो आपके किचन के भाग है कि नहीं, लेकिन उनका स्वरूप आपके आटे, दाल, चावल से अलग हुआ कि नहीं। तो प्रधान से अलग है, लेकिन वो भी एक मतलब प्रकृति का एक अवस्था विशेष से काल कहते हैं, जो कि इन सबको मिलाने का कार्य करता है। इस तरह से समझा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। वैदिक कथन के अनुसार ब्रह्म के परे कोई अस्तित्व नहीं है। सर्व खलो इदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 3:14.1, मतलब सब कुछ ब्रह्म है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वह परस्य ब्रह्मणा शक्ति, प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। जब ब्रह्म को सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिससे ये 2500 तत्व रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म में कोई भौतिक कलवश नहीं रहता, अथवा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में सतो, रजो तथा तमो ये तीनों गुण नहीं रहते। जहां निर्गुण ब्रह्म विद्यमान रहता है वहां शुद्ध सत्व पाया जाता है। थोड़ा एक बात समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म में थोड़ा सा खटाई डाली और उसमें गुणों का विकार हो गया तो अब ये प्रधान ब्रह्म आ गया, ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। आपने सुना था कि प्रधान जो है वह नित्य है, शाश्वत रूप से भगवान की भौतिक शक्ति जो कि त्रिगुणात्मक है उसकी अवस्था रहती है, बस वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट करती है। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि निर्गुण ब्रह्म का दही जम गया समझे कि उसमें सही था, उसमें थोड़ा सा रजोगुण तमोगुण आ गया तो प्रधान बन गया। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अगर ऐसा आप कहते हैं तो प्रधान में विकार आ जाएगा। निर्गुण में कभी, निर्गुण ब्रह्म में कभी इस प्रकार के विकार नहीं आते हैं, वो ऐसा ही रहती है लाइट। लेकिन जो प्रधान है वो त्रिगुणात्मक है, लेकिन उसमें गुणों की समय अवस्था रहती है, वो नित्य ही ऐसे रहता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन दोनों, क्योंकि दोनों भगवान की शक्ति, इसलिए उनको दोनों को ब्रह्म कह रहे हैं। प्रधान को कह रहे हैं सगुण ब्रह्म, और निर्गुण ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म है ही। क्या सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्म में 25 तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य भी है। ठीक है, यहाँ पर पास सगुण ब्रह्म में तीनों को, पांचों को, 25 को जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन सब को सगुण ब्रह्म माना जाता है। अब जो भी है, अब पता नहीं कैसे कह रहे हो, क्या खैर एक बात तो है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। सगुण ब्रह्म अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लिया तो काल में तो गुण होता नहीं है। तो अब जो भी है, हमको अभी तक ये समझ में आ रहा है कि सगुण ब्रह्म मतलब 24 तत्व और काल एक अलग तत्व है। अब उसके बाद हम कुछ इसको नहीं समझ पा रहे हैं। शैली शुक्ला माता जी क्या पूछ रहे हैं? So by chanting all get purified, that is मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, we get विवेक to do certain things. Am I understanding? Yes, perfect. देखिए इस समय आप लोग भागवत में बैठे हैं तो बुद्धि का भी उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, क्लास सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो ये सब शुद्धिकरण की वजह से। हाँ, एक सेकेंड। मीन्स बुद्धि एक ही है, अलग और फंक्शन अलग करती है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए। हाँ सर ठीक है, मन बुद्धि एक ही, यस, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही है, वो अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं तो उनको अलग अलग कहते हैं। कलुषित चेतना मीन्स दूषित चेतना है क्या? हाँ तो और क्या? मन तत्व क्या है? मन तत्व क्या है? मन के बारे में आगे बात होगी। देखिए मन को आप ऐसे देख तो नहीं सकते हो, लेकिन मन के फंक्शन के द्वारा उसको समझते हैं। क्या फंक्शन थे? संकल्प और विकल्प, और भी और सारे फंक्शन आएंगे तो भी हम घबराइए मत, उसको वहाँ पे आप समझ सकते हैं। सूक्ष्म है ये, और तो कुछ नहीं है। हाँ पूछ रही थी माता जी कुछ, माइक दीजिए। तो माइक पे बोलेंगे तो तभी ना सबको सुनाई पड़ेगा। बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण। बोलिए। आप बोल रहे थे अविद्या विद्या को नष्ट कर सकती है, विद्या अविद्या को नष्ट कर सकती है ना, अविद्या कैसे विद्या को नष्ट कर सकती है? की हुई नहीं है आप? क्या अभी की हुई नहीं है क्या? आप बताइए। वो तो भगवान की इच्छा से हुई है। तो फिर वही बात है, करी तो हो तो रही है ना। हम लोग के ज्ञान को अविद्या कवर नहीं की हुई है। आप जान रही कि आप कौन हैं? ये मैं जानता हूं।
ये तो ज्यादा देख रहे हैं। विद्या का अनुभव तो अपने को कम है ना, अविद्या का ही तो अनुभव कर रहे हैं कि मान रहे हैं हम देह हैं। आप नहीं मानते कि आप देह हैं? आपको नहीं फील होता? नहीं, मतलब वो भगवान की इच्छा से हुआ है। भगवान, प्रश्न ये नहीं कि किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना कि अविद्या ने ज्ञान को कवर किया हुआ है। और ये जो सगुण ब्रह्म हो गया प्रधान, और ये निर्गुण ब्रह्म किसका बात हो रहा है? ब्रह्म देखिए, ज्योति का। निर्गुण ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, जो जिसमें गुणों का प्रवेश नहीं है, ये बात बोल रहा है। ओके। और कोई प्रश्न? यस प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, मन और आत्मा के लिए अभी कुछ दिनों पहले कहा गया था, जो सुख दुख है वो आत्मा अनुभव करता है। कैसे करता है आप बताइए? मन का तो जो फंक्शन है, पर वो है अनुभव करना, और बीच रखिए, में रखिए। मिथ्या। आपकी पत्नी सपोर्ट कर रही हैं? माइक दीजिए उनको। क्या कहाँ वोट दे समझ नहीं आ रहा। मन का फंक्शन है अनुभव करना, मानेंगे आप इस बात को? मन की वृत्ति है अनुकूल या प्रतिकूल। अब उससे पहचान करने का कार्य है मिथ्या अहंकार का, और अनुभव करने का कार्य है आत्मा का। द एक्सपीरियंस कैपेसिटी इज ओनली ऑफ द सोल। पर फंक्शन तो मन का एक तो संकल्प विकल्प है, एक जो है इच्छा करना है, और एक अनुभव करना है। अनुभव करना है मैंने कौन से प्रवचन में बोला? हमने कोई बोला अनुभव करना? अनुभव करना, भोक्ता अनुभव करने की, ये आपको याद है श्लोक हमने पढ़ा था, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला। कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृतिम विदु भोक्तृत्व सुख दुख का नाम पुरुषम प्रकृति परम। ये श्लोक, इसकी व्याख्या को सुनिएगा आप। उसमें आपने कहा था कार्य मतलब शरीर, कारण मतलब इंद्रिय, और कर्तृत्व मतलब देवता। ये तीन जो हैं, ये इसकी कारण प्रकृति है और ये से कार्य हो रहे हैं। ये क्लियर है? इसमें मन भी आ गया। उसके बाद भोक्तृत्व में मन है, मिथ्या अहंकार है और आत्मा है। तो भोक्तृत्व किसका है? भोक्तृत्व उस व्यक्ति का है जो प्रकृति के परे अर्थात जीवात्मा का है। बद्ध जीव बोला गया था। तो भाई यहाँ पे ये बताइए कि वैकुंठ के जीवात्माओं का मतलब है? यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। जीव मतलब बद्ध जीव की बात हो रही। तो अनुभव करने वाला जो है वो भोक्तृत्व है, वो बद्ध जीव का है। वैसे अगर आप बोल रहे, थोड़ा सा माइक अपनी तरफ कर दीजिए, जो आप बोल रहे हैं वो और क्लैरिफाई करना होगा कि जो मुक्त जीव है उसका भोक्तापन नहीं रहता इस जगत की वस्तुओं का। तो वो ठीक है, आप बद्ध जीव कह रहे हो, क्लैरिफाई हो गया कि वो अपनी पहचान मिथ्या अहंकार से कर रहा है। तो मिथ्या अहंकार के कारण वह अपने मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति से पहचान कर रहा है। अब मैंने खुद देखा है, कुछ लोग बहुत एडवांस्ड हैं भक्ति में, तो उन्हें अब खाने के टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। एक बहुत एडवांस्ड है माता जी, वो केवल पपीता खाती हैं। प्लीज वॉलंटियर फॉर इट। केवल कच्चा पपीता उबाल के, काफी अच्छी डिश रहेगी ना, डे आफ्टर डे एवरी डे। मुझे लगता है मुंह में पानी आ रहा होगा। ऐसे ही कच्चा पपीता अच्छा नहीं लगता, कच्चा एवरी डे कच्चा पपीता बॉईल करके। तो अब वो जीव के टेस्ट से ऊपर हो गई, तो स्पष्ट समझ आ रहा है। आई वोंट नेम हर बिकॉज शी डजंट वांट टू बी नेम्ड। वो नहीं चाहते हैं कि नाम कोई पता, बट शी इज वेरी एडवांस्ड। अब वो देह के धर्म के पार चली गई, एटलीस्ट दिखता तो है इसी प्रकार से, एटलीस्ट जीव के धर्म के तो बाहर चली गई। वो मतलब ही नहीं, ठीक है पेट में पहुंच गया बस, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी पहचान इस देह से कर रहा है, तो वो तो देखेगा ना कि सब्जी में नमक कम है कि नहीं, सब्जी अच्छी बनी कि नहीं। हम तो उसी स्तर पे हैं अभी। तो जो व्यक्ति जो कितना बद्ध है उस पर निर्भर करता है कि उसका मिथ्या अहंकार कितना स्ट्रांगली उसके मन से बाइंड कर रहा है। तो अनुभव करने वाला जीवात्मा ही है भाई। वो पपीते की सब्जी का अनुभव वो भी माताजी भी कर रही हैं, बट उनका मिथ्या अहंकार कमजोर पड़ गया है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो ठीक है, देह के लिए है। तो अनुभव करने की क्षमता मन में नहीं है। यद्यपि हम लोग समान भाषा में बोलते रहे, मेरा मन अनुभव कर रहा है, मेरा मन अनुभव कर रहा है। नहीं, अनुभव आप कर रहे हो जो मन में हो रहा है। समझ रहे हैं बात? Does it make sense? अच्छा प्रश्न है, क्या आत्मा दुख का अनुभव करेगी? तो सुख का अनुभव नहीं करेगी तो दुख कैसे करेगी? देखिए बात समझिए, आत्मा को कोई भी भौतिक एक्सपीरियंस टच नहीं कर सकता है जब तक मिथ्या अहंकार के द्वारा वो पहचान न करे।
मैंने एग्जाम्पल दिया था, पूछा भी था, वोट भी तो लिया था माताओं से कि पिक्चर देख के कोई रोई हैं जब हीरोइन के संग कुछ गलत हो रहा था। पहली बात, हीरोइन के संग कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं था। हीरोइन थी भी क्या वहां पर? वो तो अपने घर में सो रही होगी, कुछ भी खा रही हो, वो तो वहां पे दृश्य आप देख रहे हो। आज सुबह मुझे सपना आया कि मंगल आरती जाना है कि जप करना है, और मैं परेशान हूँ, मेरा जप पूरा कब होगा, क्या होगा। उठा तो कुछ नहीं, समय हो गया था जप करने का। तो वो जो दृश्य दिख रहा है वहां पर, उससे अपनी पहचान कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है पहचान? पहचान करने वाला तो एक कॉन्शियस व्यक्ति होगा ना। आप ये नहीं कहो कि मन पहचान कर रहा है, मन की वृत्तियों से पहचान आत्मा कर रहा है, लेकिन अनुभव करने वाला आत्मा है। मिथ्या अहंकार खत्म हो गया तो कुछ नहीं पहचान है। आप पिक्चर देख के बाहर आ जाते तो क्या हो लगता? कुछ नहीं है। भौतिक सुख दुख सब खत्म। आपने सुना ना, अदुखम असुखम समम। जब मन पवित्र हो जाता है तो जीव न दुख का अनुभव करता है ना सुख का अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा खाना खाए तो आहा आहा, वो सब बोलना बंद कर देगा। ये अच्छा नहीं मिला तो अरे कहाँ फंस गया, क्या मिला दिया, ये सब कुछ नहीं। ये है ना, निद्राहार विहार कादि विजितो। तो काहे नींद को जीत पाए, काहे वो खाने को जीत पाए। खाने को जीतना बड़ा मुश्किल है भाई। प्रभुपाद इसको बोलते, कोट करते हुए कहते हैं, जो जगत को छोड़ चुके हैं पूरा, मतलब घर परिवार छोड़ दिए, उनके लिए भी खाना छोड़ना बड़ा मुश्किल है, वो भी अच्छा खाना। अरे तो है ना पहचान बनी हुई। ये अपना अहंकार। उस देखिए दुर्वासा मुनि जी भाई कितना पानी पी लिया, एक ड्रॉप तो इतना गर्म हो गए वो। एक ड्रॉप पानी से गर्म हो गए वो। बाद में अग्नि झेलनी पड़ी। और वहां बोले भगवान विष्णु कि तुमको देह इतना प्रिय है कि तुम पूरा साल अपनी देह बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन देखो अमरीश महाराज की कोई आसक्ति नहीं है। वो सपने जैसा मान रहे हैं, पूरे पूरे राज्य को, पत्नी को, बच्चे को, सब कुछ। हमको मिथ्या अहंकार की सबसे अच्छी समझावट सपने से लगती, जो हम रोज देखते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, क्या क्या आ जाता है, ये हो गया, वो हो गया, और जैसे नींद टूटी तो कुछ नहीं। और इसी बात को आप पढ़ना प्रथम स्कंद में, नारद जी का अनुभव। तो वहाँ कहने कि जैसे मुझे भगवान की कथा में रुचि आ गई, मतलब ही बस हायर लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो देखे, कहे कि मैंने अनुभव किया कि केवल अज्ञान के कारण मैं अपने आप को अपनी स्थूल और सूक्ष्म देह से पहचान कर रहा था। मैं ढूंढ लूंगा, इसमें है, फर्स्ट कैंटम बड़ी क्लियर है। और आप विचार भी तो कीजिए, जीभ पर कुछ रखा गया और उससे हम मान रहे कि हमने कुछ चखा, तो ये मिथ्यांकार के कारण नहीं हो रहा है। आंख ने कुछ देख लिया, उस रूप की थोड़ा अंदर देखिए, अरे कितनी सुंदर लड़की है, ओहो हो कितनी सुंदर है वो, 1 mm सुंदर है ना। कितना हैंडसम लड़का है, कितना हैंडसम है, 1 mm। एक्सरे दिखा देंगे तब भी बोलेंगे। कितने लोग कहेंगे हाय कितना कितना सुंदर एक्सरे है। किसी सुंदर लड़की का एक्सरे कर दिया जाए और कंकाल दिखे, तब कहेंगे हाय ये तो इससे तो जरूर शादी करेंगे, ये बहू होनी चाहिए हमारी लड़की। तो आप समझ गए ना। तो ये पहचान तो मिथ्यांकार से हो रही है ना। और कहीं उस सुंदर लड़की ने या लड़के ने नाक से पदार्थ बाहर निकाले तो वो भी बड़ा सुंदर लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये अज्ञान है ना भाई, अज्ञान के कारण चल रहा है। हमको ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है, अपने अज्ञान की चर्चा करने में थोड़ा सा कुछ समझ में तो आता है कि कितने अज्ञान में है। प्रभुपाद बोलते थे वन डे यू विल बी कृष्णा कॉन्शियस, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर इन माया। अभी नॉर्मल लगता है ना, हम अपने एक दूसरे को, कोई किसी को जानता नहीं है। श्वेता वैस माता जी ठीक है ना, आप अपने हम ठीक है। तो हम भी मान लेंगे ठीक है। क्या ठीक है बताइए, हम सब लोग देह मान रहे हैं और कह रहे ठीक है। जो महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं, पर मुझे कोई महाराज कहते हैं कोई पागल है, कभी पागल हंसता है और कभी पागल रोता है, तो दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है? तो इसी तरह से बद्ध जीव भगवान की भक्ति के अलावा जब वो रो रहा है या वो खुश हो रहा है, दोनों ही जगह उसका दुखी है एक्चुअली। मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को, विचार कीजिए गंभीरता से। कोई पागल है तो वो हंस रहा है यानी सुख में है, या रो रहा है दुख में है, दोनों ही वह अवस्था में दयनीय है कि नहीं? उसी तरह से अगर जीव अपने को कुछ नहीं जान रहा है तो वो दयनीय अवस्था में है। बट एक बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम भगवान के लिए आज कुछ फूल लेके आए, भगवान को फूल अर्पण किया, आप लोग भी करते होंगे, वो सुख अलग है। यू फील हैप्पी। आप लोगों ने जब किया होगा, आज एक माता जी, दिव्या माता जी, बड़ी खुश, उनकी सुबह उनको उठा दी 4 बजे, बड़ी खुश, वाह वाह प्रभु जी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। वो क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन है? नहीं।
हरे कृष्ण मंत्र के संपर्क के द्वारा, कथा के संपर्क के द्वारा भी आप सुखी होते हो, और वो वास्तविक सुख है क्योंकि उसके बाद आप संतुष्ट अनुभव करते हैं। समझे बात? यू फील हैप्पी, सेटिस्फाइड व्हेन यू हैव नाइस चैंटिंग। वो सच्चा सुख है, वो आत्मा का सुख है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। लेकिन जो इंद्रिय जनित सुख है वो नहीं, वो सब झूठ मूठ है। क्या मिथ्या अहंकार के नष्ट हो जाने पर शरीर से संबंधित सच सुख दुख अनुभव नहीं होता है? तो आपकी व्याख्या हो गई, नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल वो आप सुने ना, भगवान बुद्ध को गाली दे रहा था कोई तो कहे आपको दे रहा है, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोले वो, ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे गधा कह दिया तो उसे कहने से मैं चेक करूँ पहले सेल्फी में, यार शक्ल तो वही है, तो मैं तो नहीं हुआ गधा। और वो अच्छा गधा तो वो है ना जो इंसान को गधा कह रहा है, उसको नहीं दिख रहा है कि ये इंसान है, तो उसके किसी कहेगा अरे पागल हो क्या, तो उसके वो हमारा जज बन जाएगा, हमको निर्णय करने के लिए हम पागल हैं कि नहीं। वो तो हम उसकी बात मान लेते, तब तो पागल ही पागल है ना, वो हमको पागल बोल रहा है और हम मान भी ले रहे हैं। या हम ये मानते हैं हम कितने सम्माननीय व्यक्ति हैं और ये हमको पागल कह रहा है, तो ये भी पागलपन हुआ कि आप बहुत अपने आप को सम्माननीय मान रहे हो। तो दिस ऑल थिंग्स गेट समा दुखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कलते ही। आप भगवान के नाम उच्चारण से इनडिफरेंट होते जाएंगे, बोल रहे तो जिसको बोलना है, क्या खबर पड़ता। ऐसे व्यक्ति के शरीर में रोग होने से उसको अनुभव नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को कभी अनुभव नहीं हुआ कि आपका टायर, सॉरी आपका टायर नहीं, आपके गाड़ी का टायर पंचर हुआ है? शाली भारत प्रभु, पता चलता है ना, तब आपका टायर पंचर होता है कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है तो हमारा टायर पंचर नहीं होता है। सो वी डू द नीडफुल बट नॉट बिकम एंशियस। शरीर में जो हो चीज होना है वो आवश्यक है, वो करते हैं, महान भक्त भी करते हैं, लेकिन वो उद्वेग मतलब शोकाकुल नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते, ये बात होती है। और कुछ जैसे देखिए ना, वो अब कोई मान लीजिए आपसे कहा कि कहे भिक्षा दीजिए, क्या चाहिए आपको? देह चाहिए। देह चाहिए तो आप सोचेंगे भाई देह कैसे दे दे हम, लेकिन क्या नाम है उनका, ऋषि, हाँ दीदीची ऋषि, तो उनसे देवता लोग मांगने आएंगे उनको अपना हड्डियां दे दीजिए। काफी सिंपल बात है ना पहले मजाक किए फिर कहे फिर ले लो। सो ऐसे भी लोग हैं, मन में रिएक्शन होता है और कुछ नहीं। Isn't it paramount to fix my अंतःकरण रेस्ट 20 तत्व गेट अलाइंड टू भक्ति? बहुत अच्छा बात बोली। ने कहा कि क्या ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपने मन को भगवान में लगाएं तो बाकी सारे तत्व लग जाएंगे? जी हाँ, और क्या। मन जहाँ लगा है वहीं आंख लगी है कि नहीं, वहीं कान लगे हैं, वहीं नाक, सब तो मन के पीछे चल रहे हैं। तो मन अगर भगवान में, सवय मनः कृष्ण पदार विंदु, मन भगवान में लगा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इंद्रिय सब में लगेंगे। मन में संकल्प होता है कि भगवान के लिए हम कुछ भोजन बनाएंगे, तो आप बनाते हो, नहीं तो नहीं बनाते। तो फैक्ट है, मन सारी इंद्रियों का राजा है, जहां मन लग जाएगा वहां पे सारी इंद्रियां लगनी पड़ेगी। ओके, अब काल के बारे में हम लोग, समय मिला, काल ने परमिट किया तो हम लोग समय शाम का रहेगा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है काल के बारे में हम देखेंगे। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।